जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा। मैं कालीचरण आज फिर से नई जानकारी के साथ मेरी चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने कुछ दर्शक और चैनल के सब्सक्राइबर की मांग से ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग पावरफुल मोहिनी वशीकरण की साधना की मांग कर रहे थे। ज़्यादातर कमेंट मुझे मोहिनी और वशीकरण की सिद्धि के विषय पर आ रहे थे, तो इसलिए ये इस वीडियो में मेमदा पीर की गांवठी ओरिजिनल मोहिनी जो खुद मैंने सिद्ध करी है और प्रमाणित है हमारे पास, ऐसी मोहिनी की साधना और उसके विधि विधान के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और मेमदा पीर के 84 खाते के बारे में बात करूंगा जो आज तक आपने कहीं पे भी किसी भी चैनल पर नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी झट दबाएं ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मेमदा पीर की लाल मोहिनी के बारे में बात करूँ तो लाल मोहिनी क्यों कहते हैं उसके बारे में भी आगे आपको बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले मेमदा पीर के बारे में, उनके 84 खाते के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको बता दूं। गढ़ गजनी के मेमदा पीर, उनकी माता का जो नाम है वो बीबी फातिमा है और हमारे यहाँ उनको मेमदा पीर बोलते, मसाणी हो तो मेमदा वीर बोलते, कुछ जगह उनको मोहम्मदा पीर बोलते, कुछ जगह उनको मोहम्मदा वीर बोलते। तो अलग अलग राज्यों में उनको अलग अलग लहजे में पुकारा जाता है। तो ये मेमदा पीर मसाणी मेलडी के 84 खाते में जो पीरानी खाता है उनका अधिपति है। उनके नीचे ही 84 खाते की सारी पीरानी शक्ति चलती है। और मसाणी मेमदा पीर के 84 खाते में पूर्वाई चलती है। उनकी दाई बाजू में पाक जिन्ना चलता है और बाई बाजू में नापाक जिन चलते हैं। और मेमदा पीर के साथ 3 हमजात चलते हैं। और मेमदा पीर के चारों बाजू, उनकी चारों दिशा में 4 मुवक्किल होते हैं। 4 मुवक्किल जारिया, जमारिया, सारिया और तरिया, ये 4 मुवक्किल होते हैं। और मेमदा पीर के साथ 9 परी चलती है। शाहतूर परी, तखत परी और हूर परी, नूर परी और लाल परी, सफ़ेद परी और जरद परी, हिल हुल परी, लील परी और कुछ शैतानी शक्ति भी उनके साथ चलते हैं, कुछ शैतान भी चलते हैं। और मेमदा पीर के 84 खाते में उनके साथ 1700 वीर चलते हैं। तो ये सेपली जगत का, तंत्र जगत का बहुत ही उग्र खाता और बहुत ही मजबूत खाता है। तो ये मैंने आपको मेमदा पीर की 84 खाते के बारे में जानकारी दी कि उनके साथ कौन सी शक्तियाँ चलती है। अब बात करते हैं मेमदा पीर की लाल मोहिनी के बारे में। तो इनकी मोहिनी बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज होती है। किसी भी व्यक्ति को देखने मात्र से नज़र मिलने पर इनकी मोहिनी चलती है। और कैसा भी स्ट्रांग मनोबल वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर आप चाहो तो देखने मात्र से उन्हें आपके लिए आसक्त कर सकते हो, आपके वश में कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी को भी 4 आंख करने पर आपके पीछे पागल कर सकते हो। तो नज़र से नज़र पे ये चलती है, इसीलिए इसे लाल मोहिनी कहते हैं। ये मोहिनी खाने पीने में भी चलती है। अगर कोई ऐसी चीज़ इसको अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति के ऊपर फेंकते हो तो भी ये मोहिनी तीव्र गति से चलती है। और मेमदा पीर की इस मोहिनी से आप और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मोहिनी के लिए ही इसे यूज़ करो। कुछ लोग इनकी मोहिनी से लोगों के रोग और तंत्र काट भी करते हैं, रोग भी दूर करते हैं। तो ये कोई आम मोहिनी नहीं है। और इस प्रकार से और भी देवी देवताओं की मोहिनी होती है, जैसे कि राल नरसिंह की मोहिनी, ये बहुत ही खतरनाक मोहिनी होती है। और हनुमान जी की सभा मोहिनी, ये सभा मोहिनी मान सम्मान आदर मान के लिए होती है। फिर ज्वालामुखी जोगणी की मोहिनी, चौमा पुरबाई की मोहिनी, ये भी बहुत खतरनाक मोहिनी होती है, तेज होती है। खुद हमारी सिद्ध करी हुई मोहिनी है, ये अनुभव सिद्ध है। और बुढ़िया गणेश की मोहिनी और काल भैरव की मोहिनी, फूलबाई झापड़ी की मोहिनी, ये भी हमारी अनुभव करी हुई, सिद्ध करी हुई मोहिनी है। ये सारे देवताओं की मोहिनी बहुत ही तेज गति से चलती है। पर ये सभी मोहिनी को सिद्ध करने के लिए योग्य और अनुभवी गुरु होने चाहिए। नहीं तो गलत तरीके से करने पर या फिर कोई भी गलती होने पर साधक को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए गुरु की अनुमति लेकर ही मोहिनी को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि गलती होने पर इसमें माफ़ीनामा नहीं मिलता है फिर।
तो मेमदाबीर की मोहिनी को साधक एक बार सही तरीके से सिद्ध कर लेता है तो आजीवन ये सिद्धि कार्य करती रहती है। और आज मैं आपको जो मेमदाबीर की मोहिनी के बारे में बता रहा हूँ वो आकाश की परी से लेकर पाताल की जोगनी तक को आप अपने वश में कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई यक्षिणी का साधक है या यक्षिणी की साधना करना चाहता है तो उन्हें ये मोहिनी की साधना जरूर करनी चाहिए। साधक को इनके प्रभाव से जल्दी सिद्धि मिलती है। तो ये मोहिनी इतनी पावरफुल है तो आप सोच सकते हो कि हम सामान्य इंसानों पर तो ये कितना प्रभाव दिखाती होगी, कितना तीव्र गति से काम करती होगी। लेकिन इसका गलत उपयोग, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने निजी छोटे से स्वार्थ के लिए इसका गलत उपयोग करते हो तो सिद्धि को क्षीण होने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। अगर किसी का घर टूट रहा हो या पति पत्नी में अनबनाव रहता हो तो किसी का घर बचाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो मोहिनी का उपयोग हमेशा अच्छे कर्म के लिए ही करना चाहिए। इससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है। इसके प्रभाव से आपके शरीर के अंदर एक अलग ही ऑरा बढ़ते हैं। जहाँ पे भी जाते हो तो आपको लोग अलग नज़र से देखते हैं, आदर भाव से देखते हैं। तो अब मैं मेमदाबीर की मोहिनी की साधना के बारे में बात करूँ तो इनकी साधना करने के लिए कलेजा आपका मजबूत होना चाहिए। इनकी साधना रमजान में या किसी भी नवरात्रि में 41 दिन की होती है। अगर रमजान महीने में आप करते हो, रमजान महीना अभी आने ही वाला है, अगर रमजान में आप इसकी साधना करते हो तो 27वें रोजे के दिन साधना का अंतिम दिन होता है। ऐसे पहले रोजे से लेकर 27 रोजे तक इनकी साधना करनी पड़ती है। अगर नवरात्रि में या आम दिनों में करते हो तो 41 दिन की इसकी साधना करनी पड़ती है। इनकी साधना में ब्रह्मचर्य का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, खान पान सात्विक रखना पड़ता है और उनको तेल का दिया जलता है, गुलाब के फूल उनको चढ़ते, इत्र चढ़ते हैं। और जाप के दरमियान आपको वज्रासन में एक आसन के ऊपर बैठना है, सिर के ऊपर एक रुमाल आपको बांधना है या फिर कोई हरा कपड़ा भी आप ले सकते हो। जब जब आपके जाप चलते उस दरमियान आपको कोड़िया लोबान आपको जलाना चाहिए और सुबह शाम आपको 125 बार इसके जाप करने पड़ते हैं इस मोहिनी मंत्र के। और साधना के दरमियान आपको ज़मीन पर ही सोना है, जहाँ भी आप जाप करते हो वहाँ आपको सोना है। और रात को नींद में आपको डरावने सपने आते हैं, काले साए दिखते हैं, फिर भी आपको डरना नहीं है। मन मजबूत करके आपको साधना कंटिन्यू रखनी है, साधना को अधूरी नहीं छोड़ना है। अब साधना के अंतिम दिन में आपको रात को 1 बजे के बाद कब्रिस्तान में या फिर कच्चे शमशान में आपको जाना है। वहाँ साथ में आपको गुलाब के फूल, इत्तर, अगरबत्ती, कोड़िया लोबान, 1.25 मीटर का हरे रंग का कपड़ा, 1.25 सेर मलिदा, 11 पतासे, ये सब सामान लेकर आपको जाना है। अगर आप कब्रिस्तान में नहीं जा सकते हो तो या फिर नज़दीक में कोई पीर की मज़ार हो वहाँ जाकर भी आप उनको भोग दे सकते हो। तो जो क्रिया शमशान में होती है, कब्रिस्तान में होती है, वो क्रिया वहाँ आपको दरगाह पे करना है। वहाँ आपको किसी भी कब्र के ऊपर हरा रंग का कपड़ा बिछाना है, उनको कपड़ा चढ़ाना है, उनके ऊपर फूल, इत्तर चढ़ाए, लोबान जलाए और उस कब्र की आपको पूजा करनी है और वहाँ मलिदा और पतासे का आपको भोग लगाना है। फिर वहाँ वज्रासन में बैठकर आपको फिर 125 बार जाप करने। अगर आपको कुछ दिखाई दे या फिर कोई आवाज़ सुनाई दे, कोई साए दिखे तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपका ध्यान जाप में ही रहना चाहिए। तो आपके जाप खत्म हो जाए तो आपको वापस घर चले आना है, वहाँ पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है। अगर कोई भी आवाज़ आती हो फिर भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो मेमदाबीर की इस मोहिनी का मैंने विधि विधान मैंने आपको बताया है। तो इसका मंत्र कुछ इस प्रकार से है। पूरा मंत्र तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मंत्र के ऊपर आपको थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि इल्लिल्ला रसूल रहमान तिल्ली का तेल नारी का चीर मीट खेलो मेमदाबीर। मेमदाबीर मसाण के वीर पीर पीर मसाणी मेमदाबीर सुकी नदी में चलाऊ नीर फलानी का सिर फिरा दो मेमदाबीर। लाल लाल करूँ तो महले बैठी रानी मोह, सियासन बैठा राजा मोह, पनगट की पनहारी मोह, रांडीली को लाओ, सांडीली को लाओ, बैठी को बुलाओ, सूती को लाओ, आकाश से बैठी परी को लाओ, साथ में पाताल से झोगनी को लाओ, 7 समंदर दूर से लाओ, रूठी को मनावी लाओ। ये पूरा मंत्र तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसके बहुत ही दुष्परिणाम आ सकते हैं, कोई इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और नौसिखिए जो साधक होते हैं अगर इसकी साधना करते हो तो बहुत ही उसका दुष्प्रभाव उसको झेलना पड़ता है। और इसका दोष हमें लगता है क्योंकि इसका दुरुपयोग भी होगा और उसका दुष्परिणाम भी मिलेगा, तो उसका पूरा दोष हमें लगेगा। इसलिए पूरा मंत्र मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। अगर किसी को भी इस मंत्र की साधना करनी है, ये लाल मोहिनी सीखनी है, उस मंत्र का पूरा प्रयोग और सही तरीके से चलाने की विधि किसी को भी सीखनी है, वो हमारा संपर्क कर सकता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 84 खाते की जानकारी दी है। मेमदा पीर का 84 खाते में कौन सी शक्ति चलती है और उसकी साधना की थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए उस चीज़ का आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।